नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जो जानकारी है कि पीएम ओली देश छोड़कर भागे हैं। ये नेपाली मीडिया के हवाले से जानकारी है। हांगकांग या चीन भागने की खबर मिल रही है। ये नेपाली मीडिया के हवाले से खबर है। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। हांगकांग या चीन भाग सकते हैं ओली, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देश छोड़कर भागने की तैयारी में ओली अब नजर आ रहे हैं। तो देश छोड़कर भागने की खबर ये नेपाली मीडिया के हवालों से मिल रही है कि इस वक्त हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इन खबरों में सच्चाई हो सकती है। अलग अलग हेलीकॉप्टर्स इस समय मंत्रियों के घर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तमाम मंत्रियों के साथ साथ अब ओली के भी देश छोड़ने की तैयारी यहां देखी जा रही है। इस वक्त हमारी सहयोगी सुचारिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचारिता, जिस तरीके का अपडेट है कि पीएम ओली देश छोड़कर भागे हैं, नेपाली मीडिया के हवाले से खबर है, तैयारी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए सृष्टि, अपने दर्शकों को दो बातें बता दें। पहली खबर यह है कि जो नेपाली मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि प्रधानमंत्री ओली देश छोड़कर भाग गए हैं, देश छोड़ दिया है उन्होंने। जो हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट आपने देखा वो संभवतः उनके देश छोड़ने को लेकर था। लेकिन दूसरी खबर यह भी बताएं कि जो उनके एडवाइजर हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली देश छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी आखिरी सांस तक वो देश में ही बने रहेंगे। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग बयान है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये खबर डेवलप हो रही है और ऐसे में नेपाली मीडिया का ये रिपोर्ट करना कि प्रधानमंत्री देश छोड़ चुके हैं, वो देश छोड़कर जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके एडवाइजर का बयान आना कि वो अपनी आखिरी सांस तक यहीं बने रहेंगे, वो नेपाल में ही रहेंगे और शाम 6 बजे जो बैठक होगी उसमें एक नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। सवाल ये है कि ये नाराजगी प्रधानमंत्री के खिलाफ है या फिर ये नाराजगी मौजूदा सरकार के खिलाफ है। 10 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। 10 मंत्रियों के इस्तीफे का सीधा मतलब है ये नाराजगी इस सरकार के खिलाफ है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहते हैं कि अंतरिम सरकार बने और इसीलिए उस अंतरिम सरकार के लिए पहले से ही बात की गई है। ऐसे में सीधी बात है कि क्या प्रधानमंत्री ओली का हटना और दूसरे प्रधानमंत्री का आना क्या इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में ला पाएगा, ये देखना है। लेकिन सवाल सीधा सीधा बना हुआ है, प्रधानमंत्री ओली देश में है या वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। हम शुरू से कह रहे हैं, हम सुबह से अपनी कवरेज में कह रहे हैं कि क्या पीएम ओली कुर्सी छोड़ेंगे या फिर वो देश छोड़ेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया के हिसाब से, नेपाल की मीडिया के हिसाब से, कि प्रधानमंत्री ओली देश छोड़कर भाग चुके हैं। हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक एक करके मंत्रियों के घर फूके जाना, खुद प्रधानमंत्री का जो निजी आवास है उसको आग के हवाले कर देना। वहां हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट हो रहा है, आपने देखा, हमने एक तस्वीर में दिखाया, हेलीकॉप्टर्स में बाकायदा जो ट्रूप्स हैं वो सवार होकर निकलते हैं और फिर वो पोजीशन लेते हैं। तो वो पोजीशन ले रहे हैं इस वजह से क्या कि वहां से एक बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट होना था। क्या उसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पीएम ओली निकले हैं। नेपाल में इस वक्त हालात तनावपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उनके बिना पर सवाल पूछे जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री देश में है या देश छोड़कर चले गए हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त कर देने से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी या फिर तनाव यूं ही बना रहेगा। क्योंकि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं एक अंतरिम सरकार बने, ये सरकार जाए, ये सरकार हमें नहीं चाहिए। वहीं सवाल ये भी कि जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रेटेड विरोध हुआ है, यानी जगह जगह एक साथ ये प्रदर्शन हुए, ना सिर्फ काठमांडू, अलग अलग शहरों में, इसका मतलब क्या है। इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकत है, इसके पीछे क्या राजशाही समर्थक है। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि नेपाल में पिछले, आपने देखा है 17 सालों में 13 सरकारें बदली हैं। नेपाल में पिछले 1 साल में राजनीतिक अस्थिरता रही है। ऐसे में क्या एक और राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल देखने वाला है, बड़ा सवाल यही है। हम अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं जरा चाह रही हूं कि जो घर जला है, और ये भी बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली से बात की है। ये भी बड़ी खबर आ रही है और वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद उन्होंने बयान दिया है। नेपाल के सेना प्रमुख ने पीएम ओली से बात करने के बाद जो बयान दिया है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गद्दी छोड़े तभी हम हालात संभाल सकते हैं। अब ये सीधा सीधा आर्मी का डिक्लेरेशन है, वहां की सेना का डिक्लेरेशन है कि इस हालात को हम तनाव मुक्त तभी कर पाएंगे जब आप गद्दी छोड़ेंगे, यानी आप प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। और ये वहां के सेना प्रमुख का बयान आया। इसका मतलब क्या है, सेना यानी टेक ओवर कर रही है, सेना हालात संभालेगी और वो तब संभालेगी जब ये सरकार अपदस्थ होगी, ये सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री इस्तीफा